बच्चों आज हम कर रहे हैं 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 7th का। तो देखो क्वेश्चन है अ ट्रायंगल हैज टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ इफ द एंगल अपोजिट ऑफ देम आर 30 द डिटरमाइन द थर्ड एंगल्स। मतलब कि मुझे एक ट्रायंगल पहले से ही दिया हुआ है और बोल रहा है कि उस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं। देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये है एक ट्रायंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B और इसको बोल देता हूँ C। अब ये बोल रहा है कि दो साइड इक्वल हैं, तो आप कोई भी साइड ले सकते हो। ये साइड और ये साइड ले सकते हो, ये साइड ले सकते हो, ये साइड ले सकते हो, कोई भी साइड ले सकते हो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों साइड को ले लेता हूँ। तो ये दोनों साइड बोल रहा है इक्वल है। और हमेशा याद रखना, मैंने इंट्रो वीडियो में पहले ही बताया है कि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके दोनों सामने का एंगल भी इक्वल होता है। तो ध्यान दो, इस वाले साइड के सामने का एंगल हो जाएगा ये वाला, इस वाले साइड के सामने का एंगल हो जाएगा ये वाला, और इस वाले साइड के सामने का एंगल हो जाएगा ये वाला। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, पहले आप एंगल बना लो, ये लो, ठीक है। अधिकतर बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता कि मतलब कौन कौन से साइड किस एंगल के लिए है। तो देखो ये एंगल दिख रहा है, एंगल के एकदम सामने देखो आपको ये वाला दिखाई देगा, इस एंगल के एकदम सामने देखो ये दिखाई देगा, और इस वाले एंगल के ये वाला सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, है ना। तो देखो मुझे तो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वल हैं इसलिए मैं दोनों को x ले लूंगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इनका एक एंगल 30 का है, तो ये लो मैंने इसको 30 ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि इसका सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप गिवन लिखो, जो गिवन है वो आपको पहले लिख देना है, ठीक है। तो गिवन है, मान लेते हैं हमने एंगल A को बना लिया 30, एंगल B को हमने ले लिया एंगल B, और एंगल C को हमने ले लिया x, ठीक है। एकदम सिंपल है, घबराना नहीं, अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो हम क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 180। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। तो मुझे क्या पता है, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर मैंने लगा दिया है तो मुझे पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 लिखना है, ठीक है। अब A, B और C की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल A की वैल्यू मेरे पास है 30 डिग्री, यहाँ पे भी एक बार लिख लेता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, इसकी वैल्यू है 30, B को मैंने लिया है x और C को भी मैंने लिया है x, उसके बाद 180, ठीक है। तो देखो x और x जो होता है ये दोनों वेरिएबल है, तो ज़्यादा मत सोचो, वेरिएबल को प्लस कर दो तो ये हो जाएंगे 2x प्लस 30 इक्वल टू 180। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 30, ठीक है। कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो 180 में अगर मैं 30 को माइनस कर देता हूं तो ये हो जाता है मेरा 150, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो x इक्वल टू 150 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और यहाँ पे है 1 तो ये हो जाएगा 5। इसका मतलब है x की वैल्यू हो जाएगी 75, और अगर x की वैल्यू आ गई तो ध्यान दो मैंने x किसको लिया है, एंगल B और एंगल C को। एंगल B और C की वैल्यू आई है वो है 75, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।